नमस्कार, आप देख रहे हो वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। दरअसल आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार चुनावी घमासान चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़ा ही चुनावी घमासान देखने के मिल रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जहां जो पार्टियां जब बात नहीं करती थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जिन पार्टियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा दिया, अब वही पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सर कंधे पर लेकर चल रही हैं। वही बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कदमों पर चलती ही है। साथ ही साथ आपको बताते कि अब अखिलेश यादव समाजवादी और कांग्रेस भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कदमों पर चलने की कोशिश कर रही है। आपको बताते क्या बहुजन समाज पार्टी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो होने वाला है बेहद ही महत्वपूर्ण। अभी हाल ही में आपने देखा एक प्रोग्राम में आकाश आनंद को जिस प्रकार से लगातार वो हमला बोल रहे थे, उसके बाद आकाश आनंद को जैसे ही बहन मायावती ने एक साइड को किया, यानी उनको पदों से जिम्मेदारी से मुक्त किया और उनको पार्टी से जब तक बिठाला रहा, तो इस बात को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना रहा। वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार सुर्खियां बटोरने की कोशिश में हैं। तो बात कर रहे हैं आप उस प्रोग्राम की जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उनको एक एक जो छाया चित्र है वो भेंट की गई है, किसी के द्वारा भेंट की गई, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई हैं उन पर हम लगातार बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर यह तस्वीर चल रही है। इस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है, राहुल गांधी ऊपर हाथ में उठाए हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं एक तरफ अखिलेश यादव जो समाजवादी के मुखिया हैं, पूरा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और राहुल गांधी जिनको लगातार आप जान रही हैं कि वो लगातार देश भर में दौरा कर रहे हैं और उनकी एक प्रतिक्रिया आप सभी लोगों के सामने आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी 85% की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, 92% की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं अखिलेश यादव पीडीए के माध्यम से दलित पिछड़ा जोड़ने की कोशिश में है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को जोड़ने की कोशिश में है, और पीडीए का जो उनका नारा है, क्या वो सफल हो पाएगा इस चुनाव में? तो इस पर आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये पीडीए लेकर अखिलेश यादव को जरूरत कहाँ पड़ी। बात कर राहुल गांधी को आखिर 92% की भागीदारी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बात कर रहे हैं हम पूना पैक्ट की, जहाँ कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ छलावा किया। 17 सितंबर 1932 को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2 मतों का अधिकार लेकर आए बहुजन समाज के लिए, खासकर अछूत समाज के लिए, वही कांग्रेस और गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया और दलितों के घर जलाने का काम किया। अनशन पर बैठ गए और यरपता जेल में जब उन्होंने यह 2 वोट का अधिकार है उसको समाप्त कराने के लिए गांधी ने तमाम चालें जब चली, कांग्रेस और गांधी ने, तब लोगों की समझ में आ रहा था उस समय कि गांधी हमारे लिए कितना नासूर बन गया है। तो बात कर रहे हैं उस समय की जब 1932 में जब कांग्रेस के गांधी ने जब दलितों के अधिकार को देने से इनकार कर दिया, तो आज कांग्रेस किस मुंह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रही है। भाई सोशल मीडिया पर तमाम ये मुद्दे छाए हुए हैं। एक शख्स ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा कर रही है, और उन्होंने जहाँ तक कह दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा देने के बाद 2 अप्रैल 2018 के जो केस थे उनको भी उन लोगों जीते जी उन लोगों को भी धोखा देने का काम किया है। बहन मायावती ने जिस प्रकार से उनको समर्थन दिया, उनको भी लगातार धोखा दिया गया, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इन दोनों राज्यों में ही लगातार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस प्रकार से समर्थन किया उसको भी धोखा देने का काम किया है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से प्रमोशन में जो आरक्षण मिलने वाला था उस बिल को संसद में फाड़ दिया गया था। ये बातें तमाम सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं और बताया जा रहा है अखिलेश यादव कितने दलित विरोधी हैं। उन्होंने दलितों को, जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति को, जो लोगों को, जो कर्मचारियों को मिलने वाला जो प्रमोशन में आरक्षण था, उस बिल को अखिलेश यादव ने संसद के अंदर फाड़ दिया था। ये तमाम प्रतिक्रियाएं अब सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। अब प्रक्रिया इसलिए आ रही है क्योंकि इन प्रतिक्रियाओं के पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जिन तस्वीरों को ऊपर उठाकर दिखा रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ राहुल गांधी,
लगातार जो तस्वीरों को दिखा रहे हैं जिससे पूरी सोशल मीडिया में घमासान है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, लगातार एक ही बात आगे चल रही है। जिस प्रकार से पीडीए और एक तरफ उनका जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी। राहुल गांधी इस प्रकार से दलितों को एक तरफ अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बात करें अखिलेश यादव की तो कहाँ तक उनको खींच पाएंगे यह तो आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, राहुल गांधी काम कर रहे हैं, इनमें सबसे बेस्ट काम किसका है? एक कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिएगा। जहां बसपा सुप्रीमो कोई मैनिफेस्टो नहीं रखती, उनका कहना होता है हमेशा कि जो भारत का संविधान है वही हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा घोषणा पत्र है। भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र हर बार जारी करते हैं, उसमें से कोई भी मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं। भाई बात कर रहे हैं पीडीए का जो लगातार चल रहा है, उसमें अभी हाल ही ने आपने देखा कि जो राष्ट्रीय महासचिव एक जो अंबेडकर वाहिनी के सचिव थे, राष्ट्रीय सचिव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहाँ पीडीए का नारा उनका सार्थक हो पा रहा है? भाई बात कर रहे हैं अब पिछले चुनावों की। कई बार जब चुनावों की बात करें तो राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश के फूल सिंह बरैया को जब राज्यसभा के चुनाव में भेजने का काम किया जा रहा था तो आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह को वहां भेज दिया गया और फूल सिंह बरैया को वहीं बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो दलितों की जो राजनीति है उस पर कुटिलता कांग्रेस और समाजवादी की हमेशा से रही है, चाहे वो पीडीए का नारा इधर हो, चाहे उधर समाजवादियों का पीडीए का नारा हो, चाहे कांग्रेस का नारा रहा हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। महज एक दिखावा सा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से लगातार भागीदारी दे रही है, उन्हीं के आधार पर चलने की कोशिश समाजवादी और कांग्रेस की दिखाई दे रही है। क्या इनके मंसूबे क्या कहते हैं? बहुजन समाज के वास्तविक हितों की बात कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज के वास्तविक हितों की बात है तो फिर अखिलेश यादव ने क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता है, अखिलेश यादव ने आखिर उस बिल को क्यों फाड़ा? बात यहीं पर नहीं आती है, राहुल गांधी पर भी आती है। राहुल गांधी अगर इतने ही सक्षम है तो क्यों ना कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया? अभी तक मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बनाया, राजस्थान में क्यों नहीं बनाया? क्यों इन राज्यों से नहीं बना पा रहे? दिल्ली में क्यों नहीं बना पाया? एक ही जाति के मुख्यमंत्रियों को क्यों कुर्सी पर लगातार 3 बार बिठाए रखते हैं? ये सभी बातें सामने आती हैं। समाजवादी अगर इतनी ही पक्षधर है तो क्यों दलितों को किसी अच्छे मंत्रालय में शिफ्ट नहीं किया? जबकि उस समय कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जो कि दलित समाज से आती है, उनके खिलाफ भी इतनी बड़ा घिनौना करतूत किया गया जो सबको याद है, महज जिसको बताया जाता है लोगों को, और लगातार उस बात को जब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बातें दलितों के दिलों में घर कर जाती हैं। और कहा जाता है कि जो एक बड़ा कांड था जो बहन मायावती के साथ अखिलेश यादव के समर्थकों ने और समाजवादी के लोगों ने किया, उस पर तमाम चिंतन मंथन लगातार लोग करते हैं। तो क्या दलितों को जो पीडीए का नारा जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी क्या कांग्रेस की तरफ खींच के ले जा पाएंगे? या फिर जो दलित हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा से खड़े हैं वो वहीं पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के साथ उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ बने रहेंगे? यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वाडला एक्सप्रेस को देखिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बहुत बहुत धन्यवाद।